प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सासी गोविंदन। तो बच्चों, ये जो सासी गोविंदन है यह एक प्रेरक कथा है जिसमें बताया गया है कि जो गोविंदन था वो बहुत ही साहसी था और हिम्मत वाला था। उसने अपनी छोटी सी अवस्था में भी, अपनी जो बाल अवस्था में भी उसने साहसपूर्वक कार्य किया था। बच्चों, जब हम साहसपूर्वक कार्य करते हैं तो हमें 26 जनवरी को वीरता का पुरस्कार मिलता है। जो 26 जनवरी को हमें वीरता का पुरस्कार मिलता है। इस और जो ये गोविंदन था बच्चों, ये अपनी छोटी सी उम्र में ही इसने साहस का कार्य दिखाया था। जब ये विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसने एक जो बूढ़ा आदमी था उसको देखा। वह सड़क के बीचों बीच जा रहा था और सामने से एक जो बस थी वो बहुत ही तेज गति से आ रही थी और उसने वो उस बूढ़ी के ऊपर मार सकती थी। तो गोविंदन ने उस बूढ़े को पहले आवाज दी, पर वो आवाज सुना, उस बूढ़े ने उस आवाज को, जो आदमी था बूढ़ा आदमी, उसने उस आवाज को सुना नहीं और गोविंदन ने भाग कर उसको बूढ़े आदमी को बस के आगे आने से बचा लिया। और जब फिर ड्राइवर ने बस को रोका और उसको गोविंदन को डांटा कि तुम बस के आगे आ जाते तो मर जाते। तो गोविंदन ने कहा कि आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने इन बुजुर्ग आदमी हैं जो कि अंधे हैं, इनकी मैंने जान बचाई है। ये देखकर जो हेडमास्टर साहब थे स्कूल के, वे बहुत खुश हुए और जो गोविंदन के साहस की उन्होंने प्रशंसा की। और जो ड्राइवर था बस का, उसने गोविंदन से माफी मांगी। तो बच्चों, इस तरीके से गोविंदन ने साहसपूर्वक कार्य करके एक आदमी की जान बचाई थी। तो हम चलो इस प्रेरक कहानी को पढ़ते हैं। साहसी गोविंदन बहुत ही साहसी क्या था, बालक था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। एक बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। जो एक अंधा आदमी था जो कि बूढ़ा भी था, वो सड़क को पार कर रहा था। तभी गोविंदन को सामने आती हुई क्या दिखाई दी? एक बस दिखाई दी। गोविंदन ने सोचा, अगर ड्राइवर ने बस की गति को कम नहीं की तो वह कांप उठा। उसने जब ये दिमाग में सोचा कि अगर ड्राइवर ने बस की गति को कम नहीं किया तो क्या होगा, तो वह कांप उठा, मतलब कि वह डर गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे देखना भाई। उसने उस आदमी को जोर से आवाज दी। देखिए, गोविंदन है और ये जो बूढ़ा आदमी है सड़क पार कर रहा है और बस तेजी से वहां से सड़क पर आ रही है। तो गोविंदन ने उस आदमी को कहा कि अरे देखो भाई। अंधा आदमी आवाज सुनकर पहले तो रुका। जो अंधा आदमी था उसने गोविंदन की जो आवाज थी, पहले तो उसने आवाज सुनकर वो थोड़ी सी देर रुका, फिर आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी आगे बढ़ गया। अब बस तेजी से उस ओर आ रही थी। जो बस थी वो तेजी से उस बूढ़े आदमी की तरफ आ रही थी। अब गोविंदन हाथ ऊंचा करके चिल्लाया। गोविंदन ने जो अपना हाथ है उसको भी देखिए ऊंचा करके वो चिल्लाया, परंतु क्या हुआ? परंतु रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है। जो बस वाले को गोविंदन ने क्या कहा? हाथ ऊंचा करके रुकाया कि रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है जो कि सड़क पार कर रहा है। तो जब वो आदमी सड़क के बीच में आ गया था, जब तक वो जो अंधा आदमी था वो सड़क के बीचों बीच आ गया था। कहाँ गया था? सड़क के बीच में आ गया था। फिर गोविंदा जोर से चिल्लाया, भागो बचो बाबा, भागो। उसने उस आदमी को कहा कि बाबा बचो, यहाँ से भागो। लेकिन बेचारा अंधा किधर भागता? क्योंकि वो आंखों से अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किस तरफ भागता? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि किस तरफ से बस आ रही है या क्या आ रहा है। गाड़ी धीमी करो। लेकिन जो गोविंदन था वो लगातार ये भी बोल रहा था कि गाड़ी को धीमी करो, मतलब धीरे करो। चिल्लाता हुआ सड़क के बीच आ गया और गोविंदन ये चिल्लाता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गया। बस ड्राइवर ने सोचा, जो बस ड्राइवर था उसने सोचा, अरे ये लड़का बीच सड़क पर क्या कर रहा है? उसने सोचा कि जो लड़का है बीच में सड़क के कैसे आ गया, क्या कर रहा है? उसने हॉर्न बजाया। जो बस ड्राइवर था उसने बस का हॉर्न भी बजाया ताकि वो सड़क के बीच से हट जाए, परंतु पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। और लास्ट में उसने क्या किया? अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को ब्रेक लगा दिया।
उधर गोविंदन ने उस आदमी को धक्का देकर सड़क के बीच से हटा दिया और गोविंदन भागता हुआ उस आदमी के पास गया और जोर से धक्का दिया और उसको सड़क के बीच में से हटा दिया। दोनों किनारे पर जा गिरे और दोनों ने क्या हुआ, दोनों सड़क के किनारे जाकर गिर गए और ची ची ई की आवाज करती हुई बस, जो बस थी वो ची ची की आवाज करती हुई रुक गई और बस रुक गई क्योंकि जो ड्राइवर था उसने ब्रेक लगा दिया था। बूढ़ा आदमी घबरा गया मतलब डर गया। ये एक मुहावरा भी है बच्चों, घबरा जाना, डर जाना। गोविंदन बुढ़े को उठाते हुए बोला, जो गोविंदन था उसने बुढ़े को उठाया और बोला, हम बच गए बाबा, अब आप परेशान ना हो। बोला कि बाबा हम बच गए हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है, आप परेशान मत हो। तभी ड्राइवर बस से बाहर निकला। जब क्या हुआ, जो ड्राइवर था वो अपनी बस से बाहर आ गया और बहुत गुस्से में था और उसे क्या था, उसे बहुत गुस्सा आ गया, नाराज हो गया वो। उसने गोविंदन का हाथ पकड़ा और उसे जोर जोर से झकझोरने लगा, जोर जोर से हिलाने लगा। क्यों हिलाने लगा? क्योंकि जो गोविंदन था वो बस के बीच में आ गया था और जो ड्राइवर था उसने बहुत ही जोर लगाकर ब्रेक लगाया। फिर उसने गोविंदन को क्या किया, बहुत गुस्से में उसको डांटा। गोविंदन कह रहा था, मेरी बात तो सुनो। गोविंदन उस ड्राइवर को क्या कह रहा था कि आप मेरी बात तो सुनो। ये देखिए जो ड्राइवर है वो कैसे झकझोर रहा है गोविंदन को और गोविंदन कह रहा है कि ड्राइवर साहब आप पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जो ड्राइवर था उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने गोविंदन को मारने के लिए हाथ भी उठाया। उसने गोविंदन को चांटा मारने के लिए हाथ उठाता है। इतने में क्या होता है, स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे वहां आ पहुंचे। लड़के हेडमास्टर साहब को लेकर वहां पहुंचे। जो स्कूल के जो लड़के थे उन्होंने, हेडमास्टर साहब कौन होता है, जो हमारे स्कूल के जो अध्यापक होते हैं प्रिंसिपल, उनको लेकर आ पहुंचे। उन्होंने गोविंदन को छुड़ाया। हेडमास्टर साहब ने गोविंदन को क्या दी, शाबाशी दी। जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने उसको शाबाशी दी और बोले, मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है कि गोविंदन तुम डरो मत, मैंने सब देखा है और मुझे तुम पर गर्व है। यह यदि एक पल भी देर हो जाती तो इस अंधे आदमी की जान चली जाती। कि गोविंदन अगर तुम एक पल की भी देरी कर देते तो ये जो अंधा आदमी है इसकी जान, इसके प्राण चले जाते। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात समझाई। बाद में जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने ड्राइवर को सारी बात बता दी। बात सुनकर उसका सिर क्या हो गया, शर्म से झुक गया, मतलब कि लज्जित हो गया वो। और उसने गोविंदन से क्षमा मांगी और जो गोविंदन था उससे ड्राइवर ने माफी मांगी। क्षमा मांगना मतलब माफी मांगना, और गोविंदन से माफी मांगी। गोविंदन की सूझबूझ और साहस की, जो गोविंदन था उसकी सूझबूझ और साहस की सभी ने प्रशंसा की। सूझबूझ की और साहस की सबने क्या की, तारीफ की, प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने गोविंदन को, देखिए 26 गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को वीर और साहसी जो बालक होते हैं उनको राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते हैं। वीर बालक का उसको पुरस्कार दिया गया। गोविंदन को किसका पुरस्कार दिया गया, वीर बालक का पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों देखिए गोविंदन जो अध्यापक थे, जो हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने कहा था कि गोविंदन, जब गोविंदन को जब वो ड्राइवर डांट रहा था तो इतने में जो कुछ लड़के थे स्कूल के वो हेडमास्टर साहब को लेकर आते हैं और कहते हैं, और तब हेडमास्टर साहब कहता है कि गोविंदन मुझे तुम पर गर्व है, तुमने क्या किया है, तुमने एक पल की भी देरी नहीं करके, एक क्षण की भी देरी नहीं करके तुमने इस बूढ़े आदमी की जान को बचा लिया। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात बताई। उन्होंने जो ड्राइवर था उसको सारी बात समझाई कि किस तरह गोविंदन ने इस बूढ़े आदमी की, जो कि अंधा है, उसकी जान बचाई। और ये सुन के जब ड्राइवर ने ये बात सुनी तो उसको अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसने क्या किया था, वो गोविंदन की बिना बात सुने उसको डांट रहा था और मारने के लिए हाथ भी उसने उठा लिया था। और गोविंदन की इस सूझबूझ और साहस की सभी लोग थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी, तारीफ करी। बाद में जब 26 जनवरी आई तो गोविंदन को राष्ट्रपति जी ने वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित भी किया। तो बच्चों इस तरह
गोविंदन था उसने छोटी सी उम्र में एक अंधे बालक की एक अंधा जो आदमी था उसकी उसने जान बचाई। तो बच्चों इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। इस पाठ को बच्चों आपको पढ़ना है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो जब हम इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास अगली कक्षा में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।